सो गाइज आज हम सुनेंगे पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कब होगी। तो डॉक्टर इसरार अहमद ने बताया कि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। देखते हैं सुनते हैं डॉक्टर इसरार अहमद की ज़बान से। जब हजरत मेहदी की क़यादत में मुसलमान साहिब ईमान अहले अरब यहूदियों और ईसाइयों की ताकत से टकराएंगे तो उनकी मदद के लिए दो जानिब से अल्लाह ताला कुछ भेजेंगे मदद। एक तो आखिरी मरहले में मदद आएगी, हजरत मसीह ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल, जो यहूदियों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। उन्हें यहूदियों ने अपने ख्याल में सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा सलबूहु वमा क़तलूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि। अल्लाह तो अपनी तरफ उठाकर ले गया। और अहादीस सहीहा जो कि हमारे यहां मुतवातिरा के दर्जे में, वो अहादीस जो सही हैं की है, उनसे साबित है कि हजरत ईसा इब्न मरियम दोबारा जमीन पर आएंगे। और यहूदियों का सबसे बड़ा सरगना जो खुद मसीह होने ही का दावा कर रहा होगा, मसीह दज्जाल, उसे हजरत मसीह कत्ल करेंगे। लेकिन एक दूसरी हदीस से मालूम होता है कि मशरिक से फौजें आएंगी हजरत मेहदी की मदद के लिए। यखरुजून नासुम मिनल मशरिक युअद्दऊन लिल महदी यानी सुल्तानहू। मशरिक की तरफ से फौजें आएंगी कि जो महदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगी। खुरासान का लफ्ज आता है एक दूसरी हदीस में। खुरासान से आलम चलेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा, यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर रस्म हो जाएंगे। और हुजूर के जमाने में अच्छी तरह समझ लीजिए, हिंद किसे कहते थे हुजूर के जमाने में? पाकिस्तान हिंद में शामिल नहीं था। सिंधो हिंद, सिंध एक मुकम्मल मुल्क था, हिंद उसके बाद शुरू होता था। ये राजपुताने का और थर का डेजर्ट जो है, इससे आगे जो हिंदुस्तान है वो हिंद था। ये जो हमारा पाकिस्तान है, ये हमेशा हिंद में शामिल नहीं रहा। हुजूर के जमाने में बिलखुसूस सिंधो हिंद, दरियाए सिंध चला आ रहा है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो पंजाब के अंदर उसकी हैं, ये सब एक अलहदा मुल्क है जो उस जमाने में सिंध कहलाता था। और नंबर 2 याद कीजिए, उस जमाने में खुरासान एक इलाका था जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान का 2/3, थोड़ा सा हिस्सा ईरान का, और जहां तक मैं तहकीक कर सका हूं आज तक, पाकिस्तान का भी इलाका, खास तौर पर मालाकंड डिवीजन जो उस खुरासान में शामिल है। खुरासान से आलम चलेंगे जो जाकर यरूशलेम में नस्ब होंगे। यहां भी एक नुक्ता नोट कर लीजिए, पहले भी यरूशलेम हमसे छीना था। किसने छीना था? ईसाइयों ने, क्रूसेडर्स। वापस कौन लिया, किसने लिया? अरबों में दम नहीं था, अरब अय्याशियों की वजह से खोखले हो चुके थे। वापस लेने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी, कुर्द खून। अब दोबारा यरूशलेम लिया जा चुका। छीना किनसे गया? अरबों से। अरब वापस ले सकते हैं? कोई अंदेशा अगर हो सकता था इराक के बारे में कि शायद इसके एटमिक दांत निकल आए, जो साजिश की गई, जिस तरह इस अहमक और पागल सद्दाम हुसैन को दाम में फंसाया गया। सद्दाम 100 जाल, दाम कहते जाल को, 100 सद्दाम, उसमें जो फंसा है तो अगला पिछला खाया पिया सब उगलवा लिया। और है ही कौन? उसके पास एटमिक हथियारों का जखीरा मौजूद है, और किसी के वो एटमिक दांत भी निकलने नहीं दे रहे। पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव, और हमें नहीं पता कितना कुछ दबाव कबूल किया जा चुका। ये तो सभी मानते हैं। कैप
स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया, आगे तो नहीं बढ़ रहा, ये तो सभी मानते हैं। रोल बैक भी हो गया या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन किसी सूरत ये नहीं तस्लीम करेंगे, कबूल करेंगे कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटम बम आ जाए। यहूदियों के पास जखीरा मौजूद, सब जानते हैं। बहरहाल ये जान लीजिए, इस इलाके से उम्मीद होती है सिंध और खुरासान, हालात बहुत खराब हैं हमारे, और हालात बहुत खराब है अफगानिस्तान के भी, लेकिन हालात के बदलते अल्लाह ताला की मशीयत के तहत देर नहीं लगा करती। सीरत नबवी में मुझे नजर आता है सन 10 में, 10 नबवी, हिजरत से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी कि अरब में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। 10 बरस हो चुके मोहम्मद रसूलुल्लाह को दावत देते हुए, और अभी तक बमुश्किल 125 आदमी है, अपने बल पर, अपने ताकत पर मक्के में रह भी नहीं सकते। कैसे हो जाएगा, कहां से हो जाएगा? मैं आज पूछता हूं, कोई सर बताए, कहीं से कोई उम्मीद की किरण उस वक्त नजर आती है? उस माहौल में ले जाइए। अगले 3 साल में क्या हो गया? पहले साल 6, अगले साल 12, उससे अगले साल 72, और बैत अक़बा सानिया, हिजरत, और वहां से अब हुजूर की तरफ से इनिशिएट शुरू हो गया, इनिशिएटिव। तो हम नहीं कह सकते, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह की मशीयत। ये यकीन है कि दुनिया के खात्मे से पहले निज़ाम खिलाफत कायम होगा और तमाम दुनिया में होगा। जाहिर है कहीं पहले किसी एक जगह से होगा, जैसे हुजूर के जमाने में हुआ। अगर बैक वक्त पूरी दुनिया में हो सकता तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होता। अगर हुजूर के दस्ते मुबारक से भी एक मुल्क में हुआ, जजीरा नुमा अरब में हुआ, फिर हुजूर के उम्मती है ना, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, सहाबा किराम की फौजें निकली हैं, उम्मती है, उम्मतियों के हाथों उसकी तौसी हुई। अब भी यही होगा, किसी एक इलाके में होगा। मेरा गुमान है, मैं ये यकीन से नहीं कह सकता। गुमान भी मेरा उन अहादीस की रोशनी में है जो मैंने आपको बता दी और मौजूद है इस किताबचे के अंदर। अल्लामा इकबाल ने भी इन्हीं के हवाले से कहीं कहा है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इस इलाके से कुछ होने वाला है और होगा इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी में ना हो, आपकी जिंदगी में ना हो, कोई परवाह नहीं। हजरत हमजा तो शहीद हो गए गज़वा उहद में। 5 साल के बाद हुजूर मक्के में दाखिल हुए हैं फातेह की हैसियत से। हजरत हमजा की निगाहों ने, इन आंखों ने तो नहीं देखा, आलम अरवाह में अल्लाह ने क्या मुशाहदा कराया होगा उन्हें, वो तो हमें मालूम नहीं। 5 सहाबा शहीद कर दिए गए मक्के ही में। बहुत बड़ी कामयाबी। अपनी जान लगा दें, अपने आप को खपा दें, अपने आप को मिटा दें। जिस तरह रोड़ी कूट कर बुनियादों में भर दी जाती है, हमारी हड्डियों का चूरा बनाकर और हमारे खून के अंदर उसे गूंद कर अगर वहां डाल दिया जाए, इससे बड़ी सादत कोई नहीं। उस पर तामीर हो खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा की, हम उसकी बुनियाद के अंदर दफन हो जाएं, यही बहुत बड़ी सादत है। लेकिन ये होगा। मैंने अर्ज किया था कि यकीन है मुझे कि होगा, और हर साहिब ईमान को यकीन होना चाहिए कि होगा। बाकी ये कि ये आसार हैं और अहादीस भी है, और 400 बरस की तारीख भी बताती है कि यहीं से होगा। 1000 बरस तक सारे मुजद्दिदीन उम्मत आलम अरब में पैदा हुए। 11वीं सदी का मुजद्दिद आजम शेख अहमद सरहंदी कहां दफन है? सरहंद में, हिंदुस्तान में। 12वीं सदी का मुजद्दिद आजम शाह वलीउल्लाह देहलवी कहां दफन है? दिल्ली में। 13वीं सदी का मुजद्दिद आजम सैयद अहमद बरेलवी, उनके तो कब्र भी मालूम नहीं, लेकिन उनका खून जज्ब हुआ दरियाए कुनहार में, और उनके सैकड़ों साथियों की लाशें इस बालाकोट के मकाम पर।
14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ۔ میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیے پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا۔ معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں، شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں، سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے، ایران سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی، ریورس ہو گیا آرڈر۔ اب سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے، پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی USSR کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان سے پھیل گیا پورے عالم اسلام۔ مفکر، علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں